हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट का यूनिट 5 का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में यूनिट 5 आईएसओ 9000 एंड इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, ये कंप्लीट यूनिट, यहाँ तक तो यूनिट का नाम दिया हुआ है। और ये 3 टॉपिक इसमें है, ध्यान दो। देखो यहाँ पे आईएसओ 9000 सीरीज, राइट। और ये कुछ मेथड है और जेआईटी करके है, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये मेथड पूछा जाता है 7 मार्क्स में, जेआईटी पूछा जाता है, ठीक है। बहुत छोटी यूनिट है, राइट। सिलेबस पूरा अपडेट हुआ है, राइट। मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें पहले थे, राइट, बट यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, तो अपडेट हुआ है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 को। ऑलरेडी आई होप आपने जो है यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 का कंप्लीट वन शॉट देख लिया होगा। जाके नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को जाके देखना, कंप्लीट वहाँ पे वन शॉट आपको 5 मिनट का मिल जाएगा। इस सब्जेक्ट का या अदर भी सब्जेक्ट जो भी है, जाके प्लेलिस्ट चेक करना, इजी लैंग्वेज में सब कुछ पढ़ पाओगे, ठीक है। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, प्लीज सब्सक्राइब करना। काफी सारे लोग लेक्चर देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज कर देना और लेक्चर लाइक कर देना और कमेंट करना अगर कुछ भी डाउट होता है देन, ओके। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ये रहा नोट्स, इजी वाले नोट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, जहाँ जाके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे यूनिट का नाम है आईएसओ 9, सब कुछ पहले ही बता दिया। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मस्ट आप देखो यूनिट फर्स्ट से पढ़ रहे हो, क्योंकि मोस्टली जो सब्जेक्ट के लास्ट यूनिट हो जो होती है ना, 5th यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, वो एप्लीकेशन टाइप की होती है, राइट। बहुत छोटी होती है। तो यूनिट फर्स्ट फर्स्ट से प्लीज देखना, ठीक है। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, परेशान नहीं होना है कि मतलब इंडिविजुअल अलग अलग पढ़ रहे हो। तो स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना तो कॉन्सेप्ट हर चीज समझ में आएगा, फिर रटने वाला काम नहीं होगा, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे हमारे पास पहला टॉपिक यहाँ पे है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, राइट। हालांकि ये सब सिलेबस में नहीं दिया है, जो भी आगे मैं बताने वाला हूँ, एम्पावरमेंट, राइट, जॉब इनरिचमेंट का क्या मतलब होता है, सिलेबस में नहीं दिया है, राइट। बट ये पीवाईक्यूज में आया था, राइट। तो पीवाईक्यूज से उठाया हूँ, तो जिससे मतलब सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, फिर भी यहाँ पे समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो समझते हैं कि स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है। देखो, स्टैंडर्ड का मतलब कि कोई कॉमन रूल, कोई कॉमन स्पेसिफिकेशन, प्रोसीजर किसी भी चीज के लिए लागू कर दिया गया है। एक एग्जांपल याद आ रहा है, जैसे कॉलेज में जाते हो, 9:30 पे जाना है, रिटर्न आने का भी कुछ टाइम है, राइट। फॉर्मेट भी है, मतलब कि कहने का मतलब है कि आप ड्रेस कोड में ही वहां पे जाते हो क्लासरूम में, राइट, विद प्रॉपर ड्रेस। तो क्या होता है कि स्टैंडर्ड बना दिया गया, कॉमन रूल बना दिया गया, इसी रूल को आपको फॉलो करना है, राइट। अगर सब अलग मतलब अलग अलग तरीके से मतलब जाएं, राइट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस कोड में, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, और इससे क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट वाले टर्म में, क्वालिटी मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में समझो, यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रोसीजर होता है किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने का, एक स्टैंडर्ड तरीका, राइट। तो यही होता है स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे बात करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी जरूरत क्यों है। बहुत ईजी है, देखो। पहला तो यहाँ पे होगा इंश्योर यूनिफॉर्म क्वालिटी। अगर हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, मतलब कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, राइट, प्रोडक्शन के लिए, तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट होगा ना, कंसिस्टेंट होगा, राइट। क्वालिटी जो होगा उसका कंसिस्टेंट होगा, अच्छा होगा, ठीक है। और कंफ्यूजन बहुत कम हो जाएगा। ये वही एग्जांपल लो जो अभी मैंने ड्रेस वाला एग्जांपल दिया, अलग अलग लोग, स्टूडेंट्स अलग अलग ड्रेस पहन के जा रहे हैं, राइट, इनफॉर्मल सारी चीजें। तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कि मतलब कौन सा स्टूडेंट कॉलेज का है, कौन बाहर का है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोडक्ट रिलेटेड टर्म में समझो, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर क्लियर रूल्स होता है तो क्या होता है, प्रोसीजर होगा, क्लियर प्रोसीजर होगा, जिससे कंफ्यूजन मतलब दूर होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। और इफिशिएंसी हमारी इंप्रूव होती है, टाइम मतलब बचता है, एफर्ट बचता है, राइट। जैसे कोई गलती मान लो, अगर एक स्टैंडर्ड को फॉलो करके कोई चीज नहीं बनाया जाएगा ना, तो उसमें गलती हो जाएगी तो उसको फिर से अच्छा करेक्ट किया जाएगा, तो फिर वहां पे क्या होगा, टाइम ज्यादा जाएगा, एफर्ट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है, समझ पा रहे हो। कॉस्ट भी हमारा रिड्यूस करता है ये, ठीक है। और यहाँ पे सेफ्टी भी होती है, राइट, और मास प्रोडक्शन में हम इसे यूज करते हैं, राइट, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ये एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, राइट। देखो, एम्पावरमेंट देखो, कुछ नाम से क्लियर हो रहा है ना, कुछ एम्पावरमेंट मतलब, राइट। तो इसका मतलब होता है ना कि जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो एम्प्लॉइज हैं, राइट, उनको क्या करना, राइट, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, कि मतलब बेसिकली वो अपने रिलेटेड वर्क रिलेटेड कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकें, राइट, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये होता है उनका एम्पावरमेंट, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही होगी। सो एम्पावरमेंट का मतलब है कि एम्प्लॉइज को अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, कि भैया वो डिसीजन ले सकते हैं, जो भी अपना वो काम कर रहे हैं, उनको एम्पावरमेंट, यही मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये है, राइट। एग्जाम्पल जैसे वही लिखा हुआ है कि जो वर्कर है, ऐसा नहीं कि वर्कर खाली बस प्रोडक्ट को बना ही रहा है,
राइट? और उसका कोई वहाँ पे मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं है। मे बी हो सकता है कुछ अच्छा कुछ डिसीजन दे, कुछ सजेशन दे, राइट? क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये चीज़ होती है, राइट? सो जैसे यहाँ पे लिखा है इफ अ वर्कर फाइंड्स अ डिफेक्ट, कोई वर्कर था, राइट? उसे मान लो डिफेक्ट मिल गया, तो वो क्या करेगा? ही कैन स्टॉप द मशीन, वो क्या करेगा? उसको ये एम्पावरमेंट है, बिल्कुल है, राइट? रिस्पांसिबिलिटी है उसकी, मशीन को स्टॉप कर देगा इमीडिएटली। दिस इज व्हाट? दिस इज एम्पावरमेंट, ठीक है? समझ पा रहे हो? इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पूछ पूछ लेता है, ठीक है? तो पता होना चाहिए क्या मतलब है वर्ड का, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे जॉब इनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है? जॉब इनलार्जमेंट एंड तो अब यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे जॉब इनलार्जमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है? जॉब इनलार्जमेंट का मतलब होता है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टास्क डन बाय एन एम्प्लॉय एट द सेम लेवल, राइट? कहने का मतलब है बेसिकली जो भी वर्कर है, जो भी एम्प्लॉयी है, जो काम कर रहा है, उसके टास्क को बेसिकली इंक्रीज कर देना। जॉब देखो क्लियर नहीं हो रहा है, जॉब को लार्ज कर देना, जॉब इनलार्जमेंट रिलेट करके ऐसे ही पढ़ो, तो यही होता है जॉब इनलार्जमेंट का मतलब, राइट? यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या था, जैसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे पहले वर्कर क्या कर रहा था, खाली वो प्रोडक्ट को चेक कर रहा था खाली, ठीक है? लेकिन उसके जॉब को इनलार्ज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? अब क्या करता है, वर्कर चेक करता है और साथ ही साथ पैक भी करता है और लेबल भी करता है प्रोडक्ट्स को, ठीक है? तो ये होता है जॉब इनलार्जमेंट का मतलब, बस मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है? फॉर द 2 मार्क्स। नाउ जॉब इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे बेसिकली जो भी एम्प्लॉयी होगा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो तो बढ़ाया ही जाएगा, राइट? और उनका बेसिकली एक पावर भी बोल सकते हो, पावर भी उनका बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कुछ, ताकि वो डिसीजन ले सकें, राइट? तो ये थोड़ा डिफरेंस समझना, राइट? सेम लग रहा होगा। तो जॉब इंक्रीजमेंट का मतलब है इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ एन एम्प्लॉय, ज्यादा कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको मिलती है, राइट? खाली ये आइटम को ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ऑल्सो क्वालिटीज को इंस्पेक्ट करना, सजेस्ट करना, इंप्रूवमेंट्स को, मेक स्मॉल डिसीजन, ये सारी चीजें, ठीक है? डिफरेंस अगर बात कर लें यहाँ पे इनलार्जमेंट इनरिचमेंट में, क्लियर होगा। इनलार्जमेंट का मतलब कि बस ज्यादा टास्क दे देना बस, लेकिन इनरिचमेंट का मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है? दैट्स इट। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे जो एक्चुअल आपके सिलेबस में यहाँ से स्टार्ट किया है, राइट? दिया है यहाँ पे क्या होता है आपका ISO 9000, राइट? ये सब क्या है? मतलब देखो, बेसिकली आपको ये पता होगा, ये चीज जो है ना, आपने मतलब देखा ही होगा, काफी सब्जेक्ट में भी आपने पढ़ा होगा, ये कि स्टैंडर्ड होता है, राइट? फुल फॉर्म इसका देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, राइट? ये इसका फुल फॉर्म होता है ISO का, राइट? अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट इसके सीरीज होते हैं, राइट? पहली चीज तो ये जो ISO होता है, ये आपका एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड होता है मतलब किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को दिखाता है। जैसे आपने देखा होगा, डिफरेंट जो प्रोडक्ट बाय करो तो उसके पीछे लिखा रहता है दिस प्रोडक्ट इज ISO सर्टिफाइड, राइट? तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहा होता है कि ये जो प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी जो है वो सेट मतलब कि क्या है, वो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जरिए वो वेरीफाई किया गया है, राइट? डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से हो करके वो जो प्रोडक्ट है बनाया गया, और वो सिक्योर है, सेफ है, कहने का मतलब, ठीक है? तो यहाँ पे हमें समझना है ISO 9000 सीरीज जो होता है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है? तो ये जो होता है ना आपका ISO 9000, ये बेसिकली आप बोल सकते हो एक स्टैंडर्ड होता ही है, लेकिन किस लिए होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हमारे पास होता है। डिफरेंट प्रोडक्ट में आप देखोगे यही मिलता है, राइट? ये दिखा रहा होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और डेवलप किया गया है ISO के जरिए, राइट? और ये इंश्योर करता है कि जो कंपनी है वो मेंटेन किया है कंसिस्टेंट क्वालिटी इन इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, राइट? ये चीज, तो एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम आप इसे बोल सकते हो, राइट? जो किसी प्रोडक्ट को मिलता है, राइट? जब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, देन इसका प्रिंसिपल देखो, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ये होता क्या है, इसका प्रिंसिपल और इसके बेनिफिट्स लिमिटेशंस कंबाइन करके पूछ लेता है 7 मार्क्स में, लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो प्रिंसिपल इसका ये होता है बेसिकली, देखो पहला तो प्रिंसिपल ये होता है, इसका सिद्धांत ये होता है, कस्टमर फोकस होता है। मतलब मेन एम इसका ये होता है ना, देखो अगर ये जैसे आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर ये आप देख लेते हो, तो एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, हाँ ISO के जरिए सर्टिफाइड हुआ है, दैट मीन्स कि प्रोडक्ट कहीं ना कहीं वैल्यूएबल होगा, सही होगा, ठीक है? तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है? और लीडरशिप, यहाँ पे क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट मस्ट सपोर्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, ऑल एम्प्लॉइज शुड पार्टिसिपेट इन क्वालिटी एक्टिविटीज, राइट? जो क्वालिटी एक्टिविटीज जो भी होते हैं उसमें सारे एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट करने चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे प्रिंसिपल यहाँ पे होते हैं। नाउ प्रोसेस अप्रोच, वर्क शुड बी मैनेज्ड एज प्रोसेस नॉट रैंडम एक्टिविटीज, राइट?
मतलब बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि रैंडम तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, एक प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है? और कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट हो रहा होता है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमारे पास हो रहा होता है, मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर एंड स्टेक होल्डर्स। ओके, ये क्या है? प्रिंसिपल हमारे पास है, ठीक है? 7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, अब बेनिफिट्स है तो ऐसा नहीं करना अलग-अलग आप रट रहे हो पॉइंट्स को। एक चीज़ आप अच्छे से याद कर लो, फिर थोड़ा बहुत चेंज करके देखो, वहाँ पे लिखना होता है, आपको पता है, ठीक है? अब बेनिफिट्स में भी आप लिख सकते हो, वही प्रिंसिपल ही लिख दीजिए एज़ अ बेनिफिट पॉइंट, क्या दिक्कत है, राइट? तो वही यहाँ पे भी लिखा है, इम्प्रूव्स प्रोडक्ट क्वालिटी, राइट? कस्टमर सैटिस्फैक्शन इंक्रीज, बेटर प्रोसेस कंट्रोल यहाँ पे होना चाहिए। वही देखो सेम चीज़ है बट अलग-अलग वर्ड्स में है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन यहाँ पे होता है, और जो हमारा बिज़नेस है ना, अगर आईएसओ सर्टिफाइड होता है, हालाँकि ये जो स्टैंडर्ड होता है इंटरनेशनली, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही मतलब करता है, सर्टिफ़ाई करता है, राइट? तो हमारा जो बिज़नेस होता है ग्रो करता है, डिफेक्ट रिड्यूस होता है, कॉस्ट हमारा कम होता है, ठीक है? और कंपनी का इमेज बहुत अच्छा होता है, समझ रहे हो? तो ये बेनिफिट हमारे पास हो गया। इसका लिमिटेशन भी ऑल्सो कुछ होता है। देखो लिमिटेशन क्या हो सकता है? लिमिटेशन ये हो सकता है बेसिकली कॉस्टली इम्प्लीमेंटेशन। ऐसा नहीं है कि खाली इसको सर्टिफ़ाई कराने के लिए ऑल्सो क्या होता है, अ, सर्टिफ़िकेशन इसका मेंटेनेंस के लिए भी इसमें पैसा लगता है, कॉस्ट लगता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसको सर्टिफ़ाई कराना है तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चेकिंग होगी, हर एक चीज़ होगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है, राइट? टू मच डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, कोई गारंटी नहीं है परफेक्ट क्वालिटी की, राइट? और रेजिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉयी में रेजिस्ट टू न्यू प्रोसीजर्स। तो ये हमारा लिमिटेशंस था, समझ में आपको आ गया होगा। ओके, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, राइट? ये चीज़ देखो क्लियर हो गई। अब इसमें वही सीरीज़ ही है, राइट? जैसे अभी हमने यहाँ पे आईएसओ 9000 हमने देख लिया। सिलेबस में देखोगे, हालाँकि यही दिया है, राइट? बट मैं और भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊँगा, मेबी आ सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे आईएसओ 9001 ये भी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये क्या बताता है? ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी आपका एक स्टैंडर्ड है, राइट? इसी सीरीज़ का, राइट? ओके, तो ये स्पेसिफाई करता है बेसिकली रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, सर्टिफिकेशन फॉल मतलब सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स लगेगा, राइट? ये बताता है आपका ये वाला स्टैंडर्ड, ठीक है? तो ये वही लिखा है, आईएसओ 9001 टेल्स अ कंपनी हाउ टू मैनेज क्वालिटी प्रॉपर्ली। कैसे हम जो क्वालिटी है उसे मैनेज करेंगे, कस्टमर सैटिस्फैक्शन, राइट, कंसिस्टेंट क्वालिटी, कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें। इसमें क्या-क्या एलिमेंट्स इसके होते हैं, देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अंडरस्टैंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज, राइट? आइडेंटिफाई करो कस्टमर के नीड्स को, डिफाइन स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कंपनी मस्ट नो इट्स एनवायरनमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये होता है कंटेक्स्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज क्या है, राइट? तो ये हमारा इसका एलिमेंट हो जाएगा पहला, कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद लीडरशिप, मतलब टॉप मैनेजमेंट मस्ट मस्ट सपोर्ट क्वालिटी, राइट? सेट क्वालिटी पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, इंश्योर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। लीडरशिप ही रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी के सक्सेस के लिए, राइट? प्लानिंग हमारे पास हो जाएगा। देखो ये सब समझ में अगर ना आ रहा हो ना, दैट मीन्स आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा। मैंने क्वालिटी सर्कल के बारे में बताया था। क्वालिटी सर्कल एक प्रोसेस होता है, इसमें एक लीडर सिलेक्ट किया जाता है और वही वहाँ पे मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका, सारी चीज़ें। प्लानिंग, नाउ आइडेंटिफाई रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, राइट? सेट क्वालिटी गोल्स, प्लान एक्शंस टू अचीव देम, प्लान बिफोर डूइंग। तो ये सब हमारे क्या है, बेसिकली एलिमेंट्स हैं किसके, दिस वन, इस स्टैंडर्ड्स के। और ये सारे एलिमेंट्स ही हमारे डिसाइड करते हैं कि मतलब कि किसी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है? ओके, तो इसके बाद सपोर्ट भी हमारे पास है, जिसमें प्रोवाइड करना रिसोर्सेज, राइट? मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योर कम्युनिकेशन। ओके, ऑपरेशन हमारे पास हो जाएगा, कंट्रोल प्रोडक्शन एंड सर्विस एक्टिविटीज, मेंटेन प्रोसेस कंट्रोल। ओके, दिस इज द एक्चुअल वर्किंग स्टेज। नाउ परफॉर्मेंस एवेल्युएशन क्या होता है, देखो मतलब पॉइंट्स देखो आपको याद रखने हैं यहाँ पे बस, ठीक है? मॉनिटर एंड मेजर परफॉर्मेंस, कंडक्ट इंटरनल चेकिंग, ओके, चेक कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं, तो परफॉर्मेंस एवेल्युएट करना, ये भी एक एलिमेंट होगा। इम्प्रूवमेंट यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है? तो ये था बेसिकली, आपको बस यहाँ पे समझ के रखना है, एलिमेंट्स में पॉइंट्स याद रखने हैं बस आपको, ठीक है? क्या-क्या पॉइंट्स यहाँ पे हैं। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या ऐसे ही करके आपसे पूछ ले 7 मार्क्स में, थोड़ा-थोड़ा करके सब एक्सप्लेन करने के लिए। देखो जैसे यहाँ पे आया हुआ है, राइट? एक्सप्लेन द फॉलोइंग, राइट? आईएसओ 9002, 9003 एंड 9004। ओके, तो इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है? चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने भी क्या देखा, देखो
दो चीज़ें तो हमने ऑलरेडी देख लिया, 9000 सीरीज़ का देख लिया, राइट? 9001 देख लिया, मतलब ये जो सीरीज़ है किसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, राइट? ये स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो 1 तक हमने देख लिया, अब 9002, 3, 4 पढ़ते हैं, ठीक है? तो आईएसओ 9002 ये क्या होता है? ये भी एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, दैट वर इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन बट नॉट इन प्रोडक्ट डिज़ाइन। ये प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग का एक स्टैंडर्ड नहीं होता, ये बेसिकली प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन रिलेटेड ये एक स्टैंडर्ड बताता है कि कैसे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उसका इंस्टॉलेशन प्रोडक्ट का कैसे होगा, ये बताता है दिस वन, ये स्टैंडर्ड हमारा, ठीक है? आईएसओ 9002। तो वही लिखा है, इट अप्लाई टू कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स बट नॉट डिजाइन देम, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा है आईएसओ 9002 इज नाउ मर्ज्ड इनटू दिस वन, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है? तो काफी चीजें ना, ये तो मतलब पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूँ, बट चीज़ें यहाँ पे मर्ज हो गई हैं। जैसे अभी यहाँ पे 9003 भी हमारा मर्ज हो गया है, ठीक है? तो 9002 जो है ये बेसिकली मर्ज हो गया किसके साथ? आईएसओ 9001 में, लेटेस्ट वर्ज़न में, ठीक है? अब आईएसओ 9003 देख लेते हैं। बस ये याद रखना, ये स्टैंडर्ड किसके लिए था? जैसे ये प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन के लिए था, फिर कहानी लिख पाओगे आगे, ठीक है? पॉइंट्स मिलेगा आपको। फिर 9003 की बात करें, ये यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन में दैट ओनली डिड द फाइनल इंस्पेक्शन। ये फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग में हमारा यूज़ होता है, ठीक है? इट फोकस्ड ओनली ऑन चेकिंग एंड टेस्टिंग। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा उसकी चेक चेक किया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा। ये मतलब स्टैंडर्ड करता है, ठीक है? अब ये भी बेसिकली देखो ऑल्सो मर्ज हो गया है इसमें, ओके? तो यही है। अब आईएसओ 9004 की बात करें, तो बेसिकली ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो ये भी एक स्टैंडर्ड है बेसिकली, जो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि कैसे हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? तो ये होता है आईएसओ 9004। ये कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है, ये तो सिर्फ खाली परफॉर्मेंस बताएगा किसी प्रोडक्ट की, कैसे हम परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं, ठीक है? कंपनी यूज़ करता है इस स्टैंडर्ड को उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो ये समझ में आ गया, ओके, डन। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, जो कि दिया है, राइट? सिलेबस में, इसे आओ समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे है बेसिकली इसका नाम है बेसिकली इस मेथड का, राइट? टगुची मेथड, राइट? देखना इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है। समझते हैं व्हाट इज टगुची मेथड, राइट? ये क्या होता है? देखो, इट इज अ क्वालिटी इंजीनियरिंग टेक्निक डेवलप्ड बाय डॉक्टर गेनिची टगुची, राइट? इनका नाम देखना, पता नहीं कितना कैसे क्या प्रोनाउंसिएशन इसका होगा। सो बेसिकली ये जो टगुची मेथड है, राइट, ये डेवलप किसने किया था? इन्होंने, राइट? डॉक्टर गेनिची टगुची, राइट? बेसिकली ये जो आपका मेथड है ना, किस पे फोकस करता है? इम्प्रूविंग क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग वेरिएशन, ओके? मतलब कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे ये फोकस करता है। डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स दैट आर रोबस्ट स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट नॉइज, राइट? तो ये रोबस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको डिजाइन करने में ये हेल्प करता है, right? ये सारे कुछ यहाँ पे लिखे हैं इसके, मतलब कि ऑब्जेक्टिव ये क्या करता है, राइट? प्रिवेंट करता है डिफेक्ट्स को फ्रॉम द डिजाइन स्टेज, राइट? सिंपल वर्ड्स में अगर आप इसको समझो, ये टगुची मेथड क्या करता है? ये इम्प्रूव करेगा क्वालिटीज को, राइट? बाय मेकिंग रोबस्ट प्रोडक्ट, ओके, एंड लेस जो सेंसिटिव मतलब जो होंगे टू वेरिएशन, ओके? तो देखो, एक बार फिर से समझाता हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं होना। टगुची मेथड हमारा एक मतलब क्वालिटी इंजीनियरिंग टेक्निक होता है, जो इनके जरिए डेवलप किया गया था, जो इंश्योर करता है कि क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी, राइट? राइट, कैसे इंप्रूव होगी? बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स लेस सेंसिटिव टू वेरिएशन। मेन आइडिया इसका यही है। ये जो थी जिन्होंने इसको मतलब डेवलप किया, इनका आइडिया ये था कि जो पुअर क्वालिटी जो होता है ना, मतलब किसी प्रोडक्ट में अगर देखो पुअर क्वालिटी है ना, तो वो कॉज होता है बेसिकली एक लॉस टू द सोसाइटी जो उसे यूज करेगा, ठीक है? सो क्वालिटी शुड बी बिल्ट इनटू द प्रोडक्ट एट द डिजाइन स्टेज। यस, जब प्रोडक्ट को डिजाइन किया जा रहा है उस दौरान ही देखो, ये तीन चीज तो मतलब रटी होनी चाहिए, राइट? यूनिट फर्स्ट में बताया था, प्लानिंग, डिजाइनिंग, देन प्रोडक्शन होता है। तो ये मतलब इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी पुअर होती है, तो वो मतलब एक कॉज होता है बेसिकली, राइट? राइट, लॉस टू द सोसाइटी। तो इन्होंने यही बता रहे हैं कि डिजाइनिंग फेज में ही हम क्या करें, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही हम यहाँ पे इसमें क्वालिटी मतलब इंश्योर करें, ठीक है? ऐसा कुछ ये मेथड बता रहा है, राइट? अब इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, और देखो इस तरीके से कुछ डायग्राम बनाना, इंटरनेट से मुझे ये डायग्राम मिला, राइट? तो ये डायग्राम आप बना सकते हो इस तरीके से, राइट? ये क्या-क्या मतलब कर रहा है, अभी आप आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? तो पहला हमारे पास है क्वालिटी लॉस फंक्शन। ये क्या करता है? बेसिकली टगुची इंट्रोड्यूस द लॉस फंक्शन। ये कहता है मतलब कि लॉस फंक्शन का मतलब है एवरी स्मॉल डेविएशन फ्रॉम टारगेट वैल्यू
कॉजेज लॉस, राइट। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, लॉस प्रोपोर्शनल टू, राइट, डेविएशन फ्रॉम टारगेट का स्क्वायर। कुछ नहीं है, ये मत लिखना, ये जो आपका ये फॉर्मूला है, राइट। बट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, लिख देते हो फॉर्मूला, थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है। कहीं यूज नहीं होगा ये फॉर्मूले का, नहीं सोचो कि कहाँ यूज होगा। तो मतलब पहला क्वालिटी लॉस फंक्शन हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है टगोची मेथड में, जो कहता है कि जो एवरी, जो भी हमारा मतलब कि स्मॉल डेविएशन होता है ना फ्रॉम टारगेट टारगेट वैल्यूज, वही कॉज करता है लॉस को, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ज्यादा डेविएशन अगर है तो ज्यादा ज्यादा लॉस होगा, राइट। मोर डेविएशन मोर लॉस, ठीक। दूसरा इन्होंने बताया रोबस्ट डिजाइन, डिजाइन प्रोडक्ट सो दैट इट वर्क्स प्रॉपर्ली अंडर डिफरेंट कंडीशन, लेस अफेक्टेड बाय नॉइज फैक्टर, मतलब प्रोडक्ट को रोबस्ट डिजाइन करना, ठीक है। ये तीसरा हमारे पास है कंट्रोल फैक्टर्स एंड नॉइज फैक्टर्स। कंट्रोल फैक्टर मतलब कैन बी कंट्रोल्ड, जैसे हम कंट्रोल कर सकें, लाइक मटेरियल डिजाइन, ओके। नॉइज फैक्टर्स कैन नॉट बी कंट्रोल, कंट्रोल फैक्टर्स मतलब कैन बी कंट्रोल, ये कंट्रोल हो सकता है, लाइक मटेरियल डिजाइन, ये सारी चीजें। और जैसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, राइट, इसे थोड़ी ना कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारी मतलब फैक्टर्स हमारे पास होते हैं। तो यही है बेसिकली जो टगुची मेथड है, ये ट्राई करता है मिनिमाइज करने के लिए इसी नॉइज फैक्टर के इफेक्ट को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल एरेज क्या होता है। देखो, टगुची यूजेस इस स्पेशल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कॉल्ड ऑर्थोगोनल एरे। तो इन्होंने एक स्पेशल जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन्होंने किया जिसे हम ऑर्थोगोनल एरे कहते हैं, और ये हेल्प करता है टेस्ट करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स विद मिनिमम एक्सपेरिमेंट, ओके। इसका स्टेप की अगर हम बात करें टगुची मेथड में, तो इसका यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई करते हैं पहले क्वालिटी प्रॉब्लम को, फिर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कंट्रोल एंड नॉइज फैक्टर्स को, फिर हम कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट यूजिंग ऑर्थोगोनल एरेज, फिर एनालाइज करते हैं रिजल्ट को, बेस्ट डिजाइन हमारे पास निकल के आ जाता है, बेस्ट और रोबस्ट डिजाइन। तो ये था क्या, टगुची मेथड क्या होता है, समझ में आया होगा। अब इसका एडवांटेज एंड लिमिटेशन यहाँ पे है, तो इसे आओ यहाँ पे देखते हैं। देखो, reduce variation, okay, और improves product reliability, reduce cost, fewer experiments required, okay, और improves quality at design stage। तो इसका एडवांटेज आपको लिखना है पॉइंट्स में। लिमिटेशन ये है कि स्टैटिस्टिकल नॉलेज होना चाहिए, यस, जो कि यूनिट थर्ड में मैंने आपको चार्ट के जरिए बताया था चीजें, ठीक है। तो वो हमारा मतलब है। तो पॉइंट जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है और कुछ नहीं। नॉट सुटेबल फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मे ओवर सिंप्लीफाई सम प्रॉब्लम्स, ओके। तो ये इसके एडवांटेज लिमिटेशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक बात करते हैं, JIT, राइट। जस्ट इन टाइम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव, राइट, ओरिजिन इसका क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है। चलो आओ देखते हैं। ये JIT क्या है, जस्ट इन टाइम एक प्रोडक्शन सिस्टम है इन विच मटेरियल्स आर परचेज्ड एंड प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड ओनली व्हेन नीडेड, ठीक है। ये होता है जस्ट इन टाइम। और ये आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैंने एक टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा दिया है, राइट, यूनिट सेकंड यूनिट थर्ड में आई थिंक, राइट। देखो इसमें इसका मतलब यहाँ पे ये है, जब प्रोडक्ट को ऑन द स्पॉट, जब प्रोडक्ट को बेसिकली, सॉरी, जैसे किसी प्रोडक्ट की नीड है, राइट, किसी प्रोडक्ट की नीड है, तब उसे क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसको बेसिकली उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, राइट। ये होता है जस्ट इन टाइम, राइट। तो एक प्रोडक्शन सिस्टम है, ये मटेरियल को तब बेसिकली बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है जब उसे जरूरत होती है, ओनली व्हेन इट नीडेड, ओके, इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड एट द रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस किया जाता है ओनली व्हाट इज नीडेड व्हेन इट इज नीडेड, ठीक है। नो अननेसेसरी, मतलब कोई फालतू का इन्वेंशन नहीं होता है, कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं होता है, वेस्ट नहीं होता है कोई चीजें। तो ये JIT इस पे ज्यादा फोकस करता है कि जब प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो तभी उसे मैन्युफैक्चर करिए, जस्ट इन टाइम, यही मतलब है, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, इजी वाला एग्जांपल, जैसे सपोज करो इंस्टेड, मतलब कि ऐसा नहीं कि 10,000 यूनिट पहले से स्टोर करके रख लो, सेल ही ना हो तो वेस्ट हो जाएगा। तो ये कहता है जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है वैसे वैसे मैन्युफैक्चर करते जाओ, राइट। तो लेस स्टोरेज कॉस्ट, लेस वेस्ट हमारे पास होता है, ये चीज जस्ट इन टाइम का मतलब ऑब्जेक्टिव इसका यही है। रिड्यूस होगा आपका जो भी मतलब फालतू का जो वेस्ट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब कम होगा, ठीक है। क्वालिटी इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगा। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे है ओरिजिन, इसका क्या है, इसको जेनेसिस यहाँ पे बोल सकते हो, इसका क्या है JIT का, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये सब राइट करने का। देखो, तो ये डेवलप किया गया था बेसिकली जापान में, JIT जस्ट इन टाइम जो है ये डेवलप किया गया था जापान में, जब
वर्ल्ड वार सेकंड जब आपका हुआ था उसके बाद ये डेवलप किया गया था, ठीक है? तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना। इट वाज़ मेनली डेवलप्ड बाय टोयोटा मोटर कंपनी, राइट? और टोयोटा इंजीनियर के ज़रिए यहाँ पे डेवलप किया गया था, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा इसका ओरिजिन स्टार्ट करना, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया था इसको लिखना ज़रूर, ठीक है? तो ये डेवलप किया गया था जापान में आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, ओके? और ये टोयोटा मोटर कंपनी, ये टोयोटा इंजीनियर के ज़रिए इसे बनाया गया, डेवलप किया गया। क्यों हम इसे डेवलप किए? ताकि इसी वजह से राइट देखो ये चीज़ें हम इसको अचीव कर पाएँ, रिड्यूस हो चीज़ें, ठीक है? बाकी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड जापान हैड लिमिटेड रिसोर्सेज़, लिमिटेड स्टोरेज स्पेस, लेस मनी, नीड टू compete with big companies. सो टोयोटा क्रिएट किया एक सिस्टम जो अवॉइड करता था मतलब कि वेस्ट को, ठीक है? एक्सेस इन्वेंटरी को रिड्यूस करता था, राइट? वेस्ट को इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। दिस बिकम नोन एज द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, ओके? तो ये भी इंडिविजुअल पूछा जाए तो ये कहानी लिख देना पूरा, कहाँ से ये चीज़ें क्या हो रही है, राइट? समझ में आ रहा होगा। सो इट बिकम पॉपुलर वर्ल्ड वाइड एज जेआईटी, राइट? जस्ट इन टाइम। तो ये थोड़ा हिस्ट्री टाइप का समझ में आ रहा होगा कि क्यों मतलब हुआ, ठीक है? ओके, नाउ एडवांटेज यही है। देखो एडवांटेज अलग से कुछ नहीं, ये ऑब्जेक्टिव लिख देना एडवांटेज में। रिड्यूस होता है प्रोडक्शन कॉस्ट, क्वालिटी इंप्रूव होता है, राइट? वेस्ट कम हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ता है, ये सब एडवांटेज ही है। अलग-अलग चीज़ें वही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लिमिटेशन है, रिस्क ऑफ सप्लाई डिले मे बी, अब जब ऑन द स्पॉट मतलब कि व्हेन इट इज़ नीडेड देन इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो अच्छा सप्लायर होना चाहिए, जो हमें सप्लाई कर सके इमीडिएट। ऐसा ना हो कि सप्लाई में डिले हो तो फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ लिखा है, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग सप्लायर कोऑर्डिनेशन, तो वही तो बता रहे हैं, एक सप्लायर बहुत अच्छा होना चाहिए। नॉट सूटेबल इफ डिमांड फ्लक्चुएट हेवीली, राइट? तो यस, हम जेटी का यूज़ नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन में जब फ्लक्चुएट कर रहा होता है मतलब डिमांड, ठीक है? ये हो जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसका? पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा प्रोड्यूस हम तब करते हैं जब ज़रूरत होती है। मिनिमम इन्वेंटरी हमारे पास होता है। पुल सिस्टम क्या होता है देखो, प्रोडक्शन स्टार्ट होता है ओनली व्हेन देयर इज़ एन ऑर्डर, राइट? जब ऑर्डर हमारा होता है तब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो इसे हम पुल सिस्टम कहते हैं। स्मॉल लॉट साइज मतलब प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटीज, रिड्यूस वेस्ट एंड डिफेक्ट्स, ठीक है? कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन होता है, स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन प्रोसेस यहाँ पे हो रहा होता है। वेस्ट होता है हमारा जो रिडक्शन मतलब रिड्यूस होता है वेस्ट, ठीक है? ओवर प्रोडक्शन नहीं होता, राइट? एक्स्ट्रा जो मतलब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ओवर प्रोडक्शन नहीं होता ओवरऑल कहने का मतलब, ठीक है? तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो। अलग भी जो समझ में आते हैं वो भी पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कंप्लीट यूनिट 5 का सिलेबस फिनिश। एक बार मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा सिंपल आपका सिलेबस, राइट? यूनिट 5 आईएसओ 9000 दिस वन, राइट? सारे टॉपिक देखो इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ये और ये मतलब 3 ही टॉपिक इसमें है, तीनों इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये हो गया आपका यूनिट 5th का कंप्लीट वन शॉट फिनिश और इसी के साथ क्वालिटी मैनेजमेंट का कंप्लीट सिलेबस फिनिश। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट को प्लीज सब्सक्राइब करना। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, लेक्चर को लाइक कर देना और जाके अदर भी मतलब देख सकते हो वहाँ पे और वन शॉट पढ़े हैं अदर सब्जेक्ट्स के, जाके जरूर देखना और कमेंट करके बताना लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है? चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।